अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली इथेरियम का फेस इस वक्त यहाँ पर आपको स्टार्ट हुआ दिखाई दे रहा है। ओल्ड सीजन का आगाज हो गया है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे होंगे यार हम लोगों ने तो वो जो अल्ट्रा डीजेंस टाइप के कॉइन्स थे, हमारे तो पोर्टफोलियो पे कोई असर नहीं है। सारे लोग कह रहे हैं भाई ओल्ड सीजन स्टार्ट हो गया। भाई हम लोग इस वक्त इथेरियम के फेस पे हैं और वो सारे कॉइन्स और वो सारे नैरेटिव्स जो कि इथेरियम से लिंक्ड हैं वो सारे इस वक्त फट रहे हैं। और कुछ कुछ आपको लार्ज आल्ट कैप्स भी इस वक्त स्टार्ट हो गए हैं जो कि इवन के इथेरियम के नैरेटिव के साथ हैं। और डेफिनेटली उन सब चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और अगले फेसेस के हवाले से भी बात करेंगे। आपके साथ कई दफ़ा पहले भी शेयर किया था, अगस्त का महीना इथेरियम का महीना होगा और सितंबर का महीना हमारा जो है मेजर ओल्ड सीजन होगा। और डेफिनेटली उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी जो है दोबारा से 20-30% की जो है पेन दोबारा से दिखाया जाएगा एंड देन फाइनल ब्लो ऑफ विल हैपन और उसके बाद हम लोग वी कैन गेट आउट। तो आज बहुत सारी चीज़ों के बारे से बात करेंगे। हमारा मेजर इस वीडियो में जो है आज के दिन हम जितने भी यील्ड बेरिंग नैरेटिव्स हैं जैसे कि स्टेकिंग करना, रीस्टेकिंग करना और लिक्विड स्टेकिंग करना और कौन कौन से टोकन हैं जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और क्या आपको स्टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि इरफान भाई आप स्टेकिंग के हवाले से भी बताएं कि स्टेकिंग किस तरह करते हैं। और ये सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे क्या ये वो फेस है जहां पर स्टेकिंग करनी बनती भी है या नहीं। तो अगर हम देखें यहाँ पे टोटल ओवरऑल आपके साथ कई दफ़ा गालिबन पिछले साल से मैं कह रहा था उठा लो एरोड्रोम को उठा लो, रेडियम को उठा लो, जुपिटर को उठा लो और मुख्तलिफ मैंने मीम कॉइन्स भी आपको बताए थे। पेंगू हो गया, SPX है, बोंक है, फाट कॉइन है। तो डेफिनेटली ये सारे सौ का चढ़ रहे हैं। जिस जिस दोस्त ने भी उठाया हुआ था आईओस के हवाले से जो है AI के नैरेटिव्स में मैंने आपके साथ कई दफ़ा शेयर किया था। तो ये सारे वो कॉइन्स हैं जो कि इस वक्त बहुत तेजी से उठ रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से नैरेटिव्स हैं उन सब के हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पर ये एक मेजर चीज़ है जो कि अगले कुछ दिनों में आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले साइकिल में सोलाना का जब लोगों को जो पहला फ़ोन मिला था उसके बाद बोंक के एयर ड्रॉप्स वगैरह हुए थे तो मार्केट में सोलाना की क्रेजीनेस आई थी। दूसरा फेज स्टार्ट हो गया, सोलाना का जो सीकर मॉडल है अब लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं ये वाले मोबाइल्स और कुछ लोगों को अभी मिल चुके हैं, कईयों को मिलेंगे क्योंकि शिपमेंट्स वगैरह स्टार्ट हुई हैं। इकोसिस्टम आवाज यहाँ पे बंद कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो डेफिनेटली अब यहाँ पर भी जो है मार्केट में ट्रेंड्स बनेंगे और ट्रेंड के साथ आपको इन होना है और साथ ही साथ आपको उससे पहले वहाँ पर आउट भी होना पड़ेगा। खैर, बिटकॉइन की डोमिनेंस के हवाले से हम लोगों ने यहाँ पर कई दफ़ा शेयर किया था आपके साथ। लास्ट वीक से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि यहाँ पर हम लोग जो है बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरते हुए दिखाई दे रही है। और बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर जिन लोगों ने चेन लिंक में, सुई पे, कार्डानो में पैसा डाला था वहाँ पर चेन लिंक ने, सुई ने और कार्डानो ने बेहतरीन किस्म के रिटर्न्स दिए हैं। खास करके चेन लिंक बहुत ही ज़बरदस्त। अब इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हो दोबारा से यहाँ पर डोमिनेंस टेस्ट हो रही है, ऊपर की साइड का सफ़र हुआ है। वीडियो बनाने से पहले ये गालिबन नीचे गिर रही थी और बनाने के वक्त ही हमारा बिटकॉइन का मेन चीज़ मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बिटकॉइन सबसे पहले जिसे हम क्रिप्टो का बाबा कहते हैं ऊपर का सफ़र करते हैं और एक जगह पर बैठते हैं, उसके बाद इथेरियम जो कि मामा है वो ऊपर चढ़ती है और साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के ओल्ड कॉइन्स उसके साथ चुंगड़े मचुंगड़े वो चढ़ने शुरू होते हैं। और फिर दोबारा से अब बिटकॉइन जो है ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुए हैं। तकरीबन 118,600 के आसपास बिटकॉइन जो है दोबारा से इस वक्त यहाँ पर गया है। और यहाँ पर अब देखना ये है कि क्या इस टाइम अपनी पिछली ऑल टाइम हाई को बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेक करता है या यहाँ से जो है हमें दोबारा से जो है मार्केट में एक किस्म का पेन दिखाई देता है जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। जैसे ही ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा नेक्स्ट हमारा तकरीबन 126 से 128 हज़ार तक बिटकॉइन जाके वहाँ पे रेस्ट करेगा और साथ साथ मेजर ओल्ड कॉइन्स वहाँ पे रैली दिखाई दे सकते हैं। इथेरियम के हवाले से देखा जाए तो इथेरियम ने 4000 की जो मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर या साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस थी उसको काफ़ी अच्छे से ब्रेक किया है। और हमारा नेक्स्ट जोन डेफिनेटली बिटकॉइन जब अपना ऊपर का सफ़र करके वहाँ पर जो है रेस्ट करेगा तो हमें वहाँ पर इथेरियम जो है तकरीबन 5,500 के 5,500 के दरमियान जाता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। एक दिन आपका एक कॉइन फटेगा, दूसरे दिन दूसरा कॉइन आपको 30-40% चढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बुल साइकिल है, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी पैसा गवाएंगे क्योंकि एक कॉइन अगर 30-40% चढ़ गया, लीव इट, गो टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि वहां पर लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे और दूसरे लोग जो हैं। तो आप फॉलोअर के बजाय अर्ली एंट्रीज के बारे में यहाँ पर सोचें
सोलाना है तो ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब स्टिल अभी तक इसकी अपर अपवर्ड्स जो है 260 के आसपास जाना इसका रहता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। सुई है अभी तक जो है इसका अपवर्ड इस एंगल को जहाँ पे तोड़ेगा तो यहाँ पर हमें एक बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं। चेन लिंक भी स्टार्ट हो चुका है। चेन लिंक मेरे नजदीक एक बेहतरीन ब्लू चिप प्रोजेक्ट है। जाती तौर पर मैंने काफी बड़ी हैवी अमाउंट में इसे परचेज किया हुआ है और मेरे नजदीक ये यहाँ पर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा। अब ये सारी चीजें तब होंगी जब इथेरियम बेसिकली अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर ब्रेक करेगा। और इथेरियम का पिछला ऑल टाइम हाई अराउंड 4900 के आसपास था, 4800 समथिंग। और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, जो एक साइकोलॉजिकल थी है कि हाँ भाई पिछला ऑल टाइम हाई इतना था, और उसको जब ब्रेक करके, क्योंकि उसके बाद जो है आप एक किस्म की ओपन स्पेस में चले जाओगे जहाँ पे बेयरर्स आपकी कोई जो है मतलब कोई भी शॉर्ट करना, ये सारा कुछ करना अगेंस्ट एकदम क्रेजी हो जाएगा। तो वहां पे वो लोग जो हैं अच्छे से लिक्विडेट होंगे और मार्केट एकदम तेजी से ऊपर का सफर यहाँ पे करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे ही यहाँ पर इथेरियम जो है ऊपर का सफर करेगा, आपको सारे ऑल्ट कॉइन्स मुख्तलिफ किस्म के एक एक दिन पे आपको फटते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे कुछ और मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आज के दिन। एरोड्रॉम के हवाले से भी देख लें। कई दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एरोड्रॉम के हवाले से। तो एरोड्रॉम पॉइंट अराउंड 0.3 0.4 इस रेंज पे हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया था। एरोड्रॉम भी यहाँ पे जो है यहाँ पे रीटेस्टिंग कर रहा है और इसके बाद यहाँ पर ऊपर का सफ़र जारी रखेगा। और साथ साथ हम रेडियम की बात भी कर लेते हैं। रेडियम का भी एक इंटरेस्टिंग प्ले है यहाँ पर। रेडियम भी अभी तकरीबन जो है आपको इस रेंज में दिखाई दे रहा है और आज के दिन गालबन 15-20% चढ़ भी चुका है और अगले कुछ दिनों में हमें यहाँ पर भी मेजर रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। वर्चुअल के हवाले से बात की जाए, अभी तक एआई का नैरेटिव स्टार्ट नहीं हुआ है और वर्चुअल का यहाँ पे बॉटम हो चुका है। यहाँ पर इस एरिया को जो है अराउंड 1.4 को रिटेस्टिंग हो रही है, जहाँ जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हमें यहाँ पर भी एक अच्छे रिटर्न्स जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इसका जितना भी बॉटम था तकरीबन मेरे नज़दीक बॉटम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका हुआ है और यहाँ से दोबारा से हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेकिंग के हवाले से, तो स्टेकिंग में भाइयों आप लोगों को कई दोस्तों ने मुझसे सवालात किए थे कि भाई स्टेकिंग के लिए कैसे किया जाता है, कहाँ पे करें। तो हम लोग यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे चैनल पर। आप अगर यहाँ पर जाते हैं प्लेलिस्ट पे जाएं तो मैंने बाकायदा बेयर मार्केट में यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, चाहे आप कौन से भी वॉलेट से करते हैं या लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म से करते हैं। नोसाना हो गया, कार्डानो, अवेलांच, एटम, पोकाडॉट, सोलाना, ईथरफाई, आइगन लेयर, कैल्प, बैंकीस और डायमेंशन, फैंटम, नेयर, मुख्तलिफ किस्म के मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, इवन बेबीलोन, बिटकॉइन को स्टेकिंग वगैरह, एयर ड्रॉप वगैरह, इन सब चीज़ों के हवाले से बात की हुई थी। अब कई दोस्तों का सवाल है कि हम करें, तो मेरे नज़दीक ये टाइम स्टेकिंग का नहीं है। स्टेकिंग तब की जाती है जब बेयर मार्केट होती है, मार्केट 70% से नीचे गिरी हुई होती है। उस टाइम पे आप सस्ते दामों टोकन को उठाते हो और आप अगर कोई जॉब वगैरह कर रहे हो, आप फुल टाइम नहीं दे सकते हो, तो ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स को उठाया जाता है जो कि आपको यील्ड देते हैं, आपको पैसिव इनकम देते हैं, लगा के साल के लिए छोड़ दो तो आपको उसका फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट डेफिनेटली वहां पे एपीआर और एपीवाई का भी मसला होता है। इन वीडियोस में मैंने अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है, वो चीजें आपको वहां पे देखोगे तो पता चलेगा। खैर, तो एपीआर वगैरह मतलब इथेरियम पे 3% के करीब, 2.25% आपको मिलते हैं। सोलाना पे तकरीबन 7.5%। और यहाँ पे डेफिनेटली फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन, कितनी टोकोनॉमिक्स के हवाले से, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन रेट वगैरह खास हद से ज़्यादा है तो टोकन की प्राइस अप्रिसिएशन बुलिश मार्केट में आपको उतनी नहीं मिल सकती है। कौन से वैलिडेटर्स को चुनना है, ये खैर आज का हमारा टॉपिक नहीं है, आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट पर देखेंगे तो बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बताएंगे। इस वक्त आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से टोकन्स हैं जो कि इथेरियम के ऊपर स्टेकिंग, लिक्विड स्टेकिंग और रीस्टेकिंग के नैरेटिव्स हैं। सोलाना पे, बिटकॉइन क्योंकि इटसेल्फ प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट पे है, तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो बिटकॉइन की भी यील्ड आपको देते हैं, उनके वाले से भी बात करेंगे। और ये बाकी आप देखें मतलब 7%, आप पोकाडॉट है 12% में, यहाँ पर पोकाडॉट जो है डेफिनेटली इसका इन्फ्लेशन रेट बहुत है। तो इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे नेयर भी एक बेहतरीन है। कॉस्मोस का आप देखें इन्फ्लेशन रेट इसका बहुत ज़्यादा है, हम उसकी बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे नैरेटिव्स हैं जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अब क्यों ये चीज़ सडनली लोगों की आंखों में आनी शुरू हो गई है। अगर हम यहाँ पर देखें, लीडो फाइनेंस हो गया, तो लीडो जो है बेसिकली एक आपको लिक्विड स्टेकिंग अलाउ करता है
और लिक्विड स्टेकिंग का बेसिकली यूएस में जो है इस जितने भी DeFi प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपको स्टेकिंग रिवार्ड्स देते हैं वो सिक्योरिटीज़ में नहीं आते हैं, इसके हवाले से कानूनसाजी हुई है। और उसके वजह से, क्योंकि जाहिर बात है जो भी बड़े वॉल स्ट्रीट के बड़े बाबे हैं इथेरियम को, जाहिर बात है उन्होंने यील्ड कमानी है, तो डेफिनेटली ऑलरेडी सेटअप्स हैं DeFi प्रोटोकॉल्स पे जो जिन पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें, ओवरव्यू पे जाते हैं तो लीडो फाइनेंस लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पे TVL तकरीबन 38 बिलियन के आसपास है। जस्ट टू गो, अगर हम पिछले बेयर मार्केट्स में और बुलिश यहाँ पे देखें हम लोगों में कितनी तेजी से यहाँ पर वापस सारी चीजें बढ़नी स्टार्ट हुई हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। आइगन लेयर हो गया, इस पे 19 बिलियन लगा हुआ है। ईथरफाई पे 11 बिलियन लगा हुआ है। बेबीलोन है 5 बिलियन लगा हुआ है। मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, हम इन सब के हवाले से आज कवर करेंगे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं। अब लिक्विड स्टेकिंग जो है बेसिकली आपके लिए ये भी एक अर्ली प्ले और आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दे सकता है जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है। और लीडो फाइनेंस जो है, अब इस वक्त आपको स्टेकिंग मिटेकिंग नहीं करनी है, यहाँ पर आपको इन टोकन से पैसा कमाना है। तो बेसिकली लिक्विड स्टेकिंग और रीस्टेकिंग में फर्क ये है कि आपके पास लेट्स से कि एक टोकन है, लेट्स से आपके पास इथेरियम है। ज़ाती तौर पे पहले जो है आपको 32 इथेरियम चाहिए होते थे, तो लोगों को मसला होता था 32 इथेरियम हर एक बंदा उठा नहीं सकता था अगर $1000-2000 का जब उस वक्त मिलता था, तो दैट्स अ बिग अमाउंट। तो लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स पे आपके पास ऐसे 0.05 ईथ पड़ा हुआ है या कुछ पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे स्टेक करते थे। वो लोग ग्रुप ऑफ पूल में आगे वैलिडेटर आगे जो है वो आगे से वहाँ पे स्टेकिंग पे लगाएंगे। आप जो है बेसिकली डेलीगेट करते थे और वो आगे से आपके लिए वैलिडेटर जो है आगे पूरा जो है इथेरियम का वो आगे नेटवर्क को जो है सारी जितने भी इनकी होते थे स्टेकिंग प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्सेप्ट जितने भी टोकन्स हैं, तो ये आगे वहाँ पे स्टेकिंग रिवार्ड्स का जो है आई बिलीव कि 7 to 10% जो है जो रिवार्ड होता था उसका वो प्रॉफिट शेयरिंग आपके साथ जो है वो इतना हिस्सा लेते थे। और तकरीबन 2.7% इस वक्त यहाँ पर APR चल रहा है। अब ये है कि उस वक्त बाय द वे लीडो फाइनेंस जो था सोलाना को भी यहाँ पर जो है स्टेकिंग इनेबल थी, लेकिन जब बेयर मार्केट आई थी तो इन्होंने सोलाना का साथ छोड़ दिया था कि भाई सोलाना एक डेड प्रोजेक्ट हो गया है, दे लेफ्ट इट। और ये जाहिर बात है इस चीज़ का बहुत बड़ा असर हुआ है इन लोगों का। ये एक मेजर रॉन्ग मूव थी मेरे नज़दीक। अगर वो चीज़ इन्होंने ना की होती तो लीडो फाइनेंस के ऊपर जो आज के दिन मार्केट कैप होता वो कई गुना ज़्यादा होता, TVL कई गुना ज़्यादा होता यहाँ पर। तो डेट वाज अ बिग मिस्टेक जो कि मेरे नज़दीक इन्होंने की है। अब ये टोटली जो है इथेरियम की स्टेकिंग को जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कितनी अमाउंट स्टेक करनी है और ये सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब लिक्विड स्टेकिंग टोकन बेसिकली करते क्या हैं? अगर आप जो है नेटिव स्टेकिंग करते हैं यानी कि अपने वॉलेट से स्टेकिंग करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कुछ वॉलेट्स के भी लिक्विड स्टेकिंग भी सारा कुछ मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, आपको देखना पड़ेगा तो समझेंगे। जो आप वॉलेट के जरिए नेटिव स्टेकिंग यहाँ पर करते हैं उसमें होता यह है कि आपके टोकन जो हैं वो आपकी जो पैसा होता है वो इनलिक्विड हो जाता है वो, क्योंकि जाहिर बात है जब आप वापस उसको जो है डेलीगेशन जो है हटाएंगे, अनस्टेक करेंगे बेसिकली, तो कुछ टाइम फ्रेम होता है उसके बाद आप जो है वो लिक्विड होता है, लेकिन उतने टाइम फ्रेम के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। तो जाहिर बात है मार्केट एकदम ऊपर गई या एकदम नीचे गई, आप बेचना चाहते हो किसी भी वजह से तो आप बेच नहीं सकते हो अपने टोकन्स को। लिक्विड स्टेकिंग में आपको सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये होता है कि आपको उसके बदले वो प्रोजेक्ट जो है डेरिवेटिव टोकन्स दे देते हैं। डेरिवेटिव टोकन्स को आप जो है आगे जाके बोरो लेंडिंग कर सकते हो, आप उसको दोबारा से जो है रीसेल कर सकते हो, या आप मतलब किस्म की ट्रेडिंग वगैरह या ट्रेडिशनल फाइनेंस पे जाके मतलब जो कुछ करना चाहो DeFi पे जाके माय अपोलॉजी जो कुछ करना चाहो आप मजीद वहां से रेवेन्यू को एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये हो गया है लिक्विड स्टेकिंग। अब बात करेंगे हम रीस्टेकिंग के हवाले से। आइगन इस साल का एक मतलब आप कह सकते हो कि पिछले साल में आइगन लेयर जो है ये एक बेहतरीन नैरेटिव रहा है और इसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा दिया है। जाहिर बात है जिन लोगों ने ईथरफाई पे स्टेकिंग वगैरह की हुई थी लिक्विड स्टेकिंग, उनको जो है इनके एयर ड्रॉप्स वगैरह भी मिले थे, मैंने गालिबन आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। अब आइगन लेयर की मेन चीज यहाँ पर ये है कि लेट्स से आप जब लिक्विड स्टेकिंग करते हो चाहे वो लीडो फाइनेंस पे है या ईथरफाई पे है, तो ईथरफाई पे भी आप जो है काफ़ी सारी चीज़ों को कर सकते हो लिक्विड स्टेक। तो आइगन लेयर पे वो जो लिक्विड स्टेकिंग के टोकन है उन्हें दोबारा जाके स्टेक करोगे और आप अपनी यील्ड को मजीद कंपाउंड करोगे। डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल क्योंकि ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी क्योंकि ओपन
होता है तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट होने के भी चांसेस होते हैं। तो डेफिनेटली इंसान को रिस्क उसके मुताबिक लेना चाहिए। पर बेयर मार्केट में दीज आर द बेहतरीन मतलब आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यहाँ पे जो है मिडल मैन का कोई रिस्क नहीं होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क होता है, मतलब बीच में बंदा कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आपके जो है कोई एक्सप्लॉइट मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलती हैं जो भी उल्टे पुल्टे काम करने के चक्रों में होते हैं, तो वो वहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आइगन लेयर पे अब आप वो जो टोकन आपको डेरिवेटिव मिल रहे होते हैं, चाहे आप ईथर 5 पे जा रहे हो, ईथर 5 पे आप ईथ को रीस्टेक कर सकते हो, और अब मुख्तलिफ लेयर्स हैं, सिम्बोटिक है, करक है, और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे टोकन्स हैं। तो अब यहाँ पे लीडो फाइनेंस बेहतरीन है, ईथर 5 यहाँ पर आपको बेहतरीन रिटर्न्स आप ये देखें, लीडो फाइनेंस पे तकरीबन 38 बिलियन है इस वक्त का वैल्यू लॉक हुआ है। आइगन लेयर पे जो है 19 बिलियन। ये वो नैरेटिव्स हैं जो कि आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। ईथर 5 पे जो है 11 बिलियन पड़ा हुआ है। उसके बाद रॉकेट पूल भी पिछले साइकिल में जो है बहुत ज़्यादा लोगों को रिटर्न दिए थे, और ख़ास करके अब जो गवर्नमेंट की क्लैरिटीज़ आई हैं तो इसके बाद इसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा जान आई है। तो यहाँ पर अब कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले कौन से टोकन्स को उठाया जा सकता है, किन की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में उसके हवाले से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करना काफ़ी मुश्किल है। अब हम मूव ऑन करते हैं सोलाना की साइड पे। सोलाना में ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, ज़ाहिर बात है अब जो सोलाना के ETF वगैरह जैसे ही अप्रूव होंगे तो वहाँ पर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेंगी। सोलाना में जो है आपको यहाँ पर मैं दिखा दूं बाय टोटल वैल्यू लॉक, आप अगर आप देखना चाहो तो आपको जीटो फाइनेंस मिलता है 2.8 बिलियन, सेंटम है 2.52 बिलियन, मैरिनेड है 2.05 बिलियन, ये टॉप के हैं यहाँ पर। तो जीटो फाइनेंस आपको स्टेकिंग, रीस्टेकिंग और इसी तरह जो है रीस्टेकिंग के नैरेटिव्स भी यहाँ पर आपको बेसिकली मिल जाते हैं, और साथ साथ इनका अपना टोकन वगैरह भी आपको मिलता है। तकरीबन 7% का APY है, APR नहीं है। APR बेसिकली क्या होता है कि आपने 100 दिनार डाला है लेट्स से फॉर एग्जांपल, या $100,000 डाला है, जो कुछ भी आप कहना चाहो, तो आपने उस पर डाला है, उस पर वैसे आपको 7% मिल रहा है $100,000 पे, तो आपको $7,000 जो है APR उसका सालाना मिलेगा। लेकिन APY क्या है कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, मतलब $100,000 डाला है, लेट्स से कि आपका जो आपको रिवार्ड मिलता है मंथली बेसिस पे मिलता है, लेट्स से तो मंथली बेसिस पे अगर आपको उसका जो है लेट्स से कि $700 या $800 जो भी मिल रहा है, वो जब मिलेगा तो अगले महीने में आपकी ओरिजिनल अमाउंट और जो रिवॉर्ड मिला है उसके ऊपर आपको नेक्स्ट मिलेगा, तो वो 7% से बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर भी ये होता है कि कुछ चेन्स जो होती हैं वो आपको 28 डेज पे दे रही होती हैं, कुछ 3 दिनों में दे रही होती हैं। जितने कम दिनों में उनका एक एक ईपोक कंप्लीट होता है उसके मुताबिक आपका APY बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि बेयर मार्केट में हम लोगों ने अच्छे तरीके से स्टेकिंग की थी और बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला था। कुछ एक्सचेंजेस का होता है हाँ भाई हम 20% दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं APR, बट रियलिटी में वो चीज़ें उस तरह की नहीं थी, या तो उसकी इन्फ्लेशन रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उन वीडियोज़ में मिलेंगी, आपको ये सीखना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पे आपको स्टेकिंग नहीं करनी, आपको उन टोकन्स को ढूंढना है जहां से आप पैसा बना सकते हो। जीटो फाइनेंस है, सेंटम है, सेंटम पे भी जो है जितने भी यहां तक के आपने सोलाना स्टेक किया हुआ है नेटिवली, तो कुछ वैलिडेटर्स जो हैं उनके आपको लिक्विड स्टेकिंग टोकन इनेबल हैं, तो उस तरह आप वहां से भी पैसा बना सकते हो। और सोलाना का दौर भी आगे आने वाला है, खास करके मीम टोकन्स के हवाले से इंशाल्लाह उसके हवाले से भी एक सेपरेट वीडियो बनती है। कमेंट्स में बताइएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके हवाले से आप मैसिव रिटर्न्स हासिल कर सकते हो, हम उनके हवाले से भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद मैरिनेड, ये भी इसी तरह का प्रोटोकॉल है, बेहतरीन रिटर्न्स देता है। मूविंग ऑन, हम बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन इटसेल्फ प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट पे है, तो यहाँ पर स्टेकिंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे माइनर्स जो हैं वो ईच ब्लॉक को जो है वो कंप्लीट करते हैं, और डेफिनेटली जब माइनर्स करते हैं तो आप वहाँ पर जो है माइनर्स को जो है वो रिवॉर्ड मिलता है, स्टेकिंग रिवॉर्ड नहीं है। तो वहाँ पर बेबीलोन एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट आया था पिछले साल में, जहाँ पर बिटकॉइन जो है अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 बिलियन प्लस आई बिलीव यहाँ पर जो है लगा हुआ है इस वक्त। तो ये आपको रीस्टेकिंग के रिवार्ड्स देता है इन अदर लेयर। तो बेबीलोन इज अ गो टू। अब बेबीलोन पे आप डायरेक्टली नेटिवली बिटकॉइन को स्टेक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मजीद पैसा बनाना चाहते हो लिक्विड स्टेकिंग के, क्योंकि आप यहाँ पे पैसा लगाओगे तो आपका पैसा जो है मतलब बिटकॉइन जो है आपका वहां पे लॉक हो जाएगा। यहाँ पे 43,606 बिटकॉइन इस वक्त लॉक हैं, ये देख सकते हैं आप
43,606.83 बिटकॉइन विच इज वर्थ अराउंड $5.16 बिलियन। तो इतना पैसा इस वक्त यहाँ पे लोग है 62 तकरीबन एक्टिव फाइनलिटी प्रोवाइडर्स हैं जो कि वैलिडेट कर रहे हैं उस नेटवर्क को। टोटल 123 हैं, ठीक है। अब इनमें अगर आप देखना चाहोगे हाँ भाई इन वैलिडेटर्स में कौन कौन मेन वैलिडेटर है, कौन कौन से फाइनलिटी प्रोवाइडर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। टॉप पे कौन सा आ रहा है? लम्बार्ड फाइनेंस, उसके बाद सोल्व प्रोटोकॉल है, फिगमेंट ये लेजर का है। बाय द वे लेजर के हवाले से आपने अगर बेयर मार्केट में पैसा मतलब बेसिकली आपने पैसे को सेव करना है यानी कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये प्लेलिस्ट है भाई। ये सारी चीजें आपकी बेयर मार्केट के लिए हैं। लेजर पे आप किस तरीके से मूव कर सकते हैं, स्टेकिंग वगैरह डायरेक्टली आप लेजर से किस तरह कर सकते हो, और अपने हार्डवेयर सीड फ्रेसेस को किस तरीके से क्रिप्टो सील में वगैरह में ये आप डाल सकते हो। ये सारी चीजें बेयर मार्केट में हैं, डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। तो आगे बेयर मार्केट साल के बाद आएगी तो डेफिनेटली वहां पे आप लोग जो है इन चीजों से मुस्तफीद हो सकते हो। अब यहां पर मैंने आपके साथ शेयर किया है लम्बार्ड फाइनेंस के हवाले से। इसके पीछे बड़े बड़े नाम हैं। ये कोई मतलब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, अगर आप बहुत सारे दोस्त इसको भी जानते होंगे, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्या चीज़ है, बहुत बड़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है यूएम है, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो यहाँ पर आप जो है अपने बिटकॉइन को लगाओगे, बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक लिक्विड स्टेकिंग है। बेबीलोन पे आप स्टेक करोगे, आपके लॉक हो जाएंगे बिटकॉइन। लम्बार्ड फाइनेंस पे आप अगर करोगे तो उसके बदले में वो आपको LBTC देगा, और मुख्तलिफ चेन्स पे आई बिलीव के ये सुई पे भी है और मुख्तलिफ किस्म की चेन्स पर है। तो यहाँ से भी हम लोगों ने एयर ड्रॉप्स वगैरह हासिल किए थे, और मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर भी हमने अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हासिल की थी। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने बेयर मार्केट के बाद उस दौर में मेरे वीडियोस देखी थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था यहाँ पर। आई बिलीव के यहाँ पर ये वीडियो में मैंने एयर ड्रॉप्स के बेबीलोन के हवाले से बताया था आप लोगों को, और कितनी रिटर्न वगैरह कितना कुछ होता है, इवन के आइगन लेयर, ईथरफाई, कैल्प डाओ, ये सारों का मैंने आपको बताया था। बाय द वे कैल्प डाओ भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो मूविंग ऑन, अगर हम बात करें फेयर एंड ग्रीड के हवाले से, तो इस वक्त हम लोग 69 के ग्रीड पे हैं। ओल्ड सीजन अभी तक इथीरियम का सीजन है, $4000 से ऊपर अभी गया है। लेट इट ब्रेक जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, उसके बाद आपको मैसिव वहां पर मार्केट में दिखाई देंगे। बिटकॉइन में जिन लोगों ने भी इस वक्त शॉर्ट किया हुआ है, दे आर गेटिंग रेक्ट। पिछले 1 घंटे में आप कह सकते हो 350 मिलियन से ऊपर लोगों की लिक्विडेशंस हुई हैं। जब मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, क्यों आप लोग जो है उल्टे पुट्ठे काम करते हो? लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो काफी लंबी हो गई है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो से सीखने को मिला है, कुछ समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।